स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद भी क्या पैसा ही एक ऐसी चीज है जो हर वक्त आपके दिमाग में रहता है कि आपको पैसे की जरूरत है, आपके जीवन में पैसे की बहुत तंगी है और आप चाहकर भी जो करना चाहते हो, चाहे वो आपकी कैरियर हो या फिर अगर आप कोई भी ऐसी चीज क्रिएट करना चाहते हो जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है? और क्यों जब आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अपने कर्म को सुधार रहे हो, तब भी आपका जीवन सरल क्यों नहीं बनता? तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमेशा आपके मन में आते होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो पैसे की तंगी होती है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन को देखो, उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहता है। स्ट्रगल इसीलिए रहता है क्योंकि आगे चलकर आपके जीवन में बहुत सारे ग्रोथ आने वाले होते हैं। अगर आप बहुत सारे जो महापुरुष है, गुरुज़ है, उनकी जीवन के बारे में सुनोगे, उन्हीं के मुँह से ही वो आपको बताएँगे कि उनके जीवन में ऐसे भी समय थे जब उनके पास रहने के लिए कोई छत नहीं था, जब वो दिन-दिन मतलब 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन वो भूखे भी रहे होंगे। और वो अपने कर्म करते चले जाते हैं और फिर एक समय के बाद क्या आता है, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। और वो ये भी आपको बताएँगे कि इन सारी चीज़ों में उनको कुछ ना कुछ सीखना था, वो सीखे और जो भी उनकी शिक्षा होती है, वो संसार को वो बाँटते रहते हैं टाइम टू टाइम। वो तो दूसरी बात हो गई। अब हम समझते हैं कि कुछ लोगों का जीवन इतना सरल क्यों होता है, पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर और कुछ लोगों का जीवन इतना स्ट्रगलफुल क्यों रहता है। तो इसमें हमारे पास्ट लाइफ के कर्म बहुत हमें हेल्प करते हैं। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, अगर आपका अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रिसेंटली हुआ है या फिर कुछ टाइम हो गया है, आप हीलिंग कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि जब से आप हीलिंग कर रहे हो, धीरे-धीरे आपकी लाइफ और थोड़ी-सी मुश्किल से भर रहा है। लेकिन आप ये भी नोटिस करोगे कि ये जो मुश्किल है, आप पहले जैसे इसको हैंडल करते थे, इससे अभी आप बेटर हैंडल कर रहे हो। तो ये पावर आपको कहाँ से मिलता है? ये पावर आपको डिवाइन से मिलता है। और ये भी आपको समझना होगा कि अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, इट मीन्स या तो ये आपका लास्ट बर्थ है या फिर आप अपने लास्ट बर्थ के बहुत करीब आ रहे हो। तो आपको अपने कर्म सुधार कर अपनी जो भी कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर करना है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन की सबसे पहले उसकी जो भी पाप कर्म है उसको नष्ट किया जाता है। और पाप कर्म को कैसे नष्ट किया जाता है? आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँगे, स्ट्रगल आएँगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आपको मिलेगा, बार-बार मिलेगा। आप बहुत बार लो में जाओगे और फिर से आप अपने ऊपर काम करके, डिवाइन के ऊपर सरेंडर करके आप धीरे-धीरे ऊपर उठोगे। तो ऐसे करते-करते जब आपके सारे पाप खत्म हो जाएँगे और उसके साथ-साथ जो भी आपकी लर्निंग है, लेसन है, वो जब पूरी होगी, तब आपके जीवन में क्या होगा? आपके जीवन में अच्छे समय आएगा। जब आपके अंदर बहुत सारी ज्ञान भी आ चुका होगा, आप भगवान की हर जो भी उनकी प्लान है उसको समझते हुए आप अपने कर्म करते हो और उसके बाद क्या होता है, आपका जीवन उसी दिशा में जाता है जो आपकी सोल की डिजायर होता है। तो हर सोल की डिजायर के हिसाब से उसकी स्ट्रगल, उसी उसकी लेसन और उसकी लाइफ में जो भी इवेंट है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। और कभी-कभी क्या होता है, हम अपने कर्म जो इस जन्म में हम करते हैं, वो अगर पॉज़िटिव है, तो आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है और अगर आप नेगेटिव कर्म करते हो, तो उसका नेगेटिव असर भी आपको इसी लाइफ़ में मिलता है। तो चलो आज हम जो ये मनी को लेकर जो प्रॉब्लम एक डिवाइन सोल बार-बार फ़ील करता है, एक स्ट्रगल रहता है माइंड में, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको हम और भी बेटर तरीके से समझते हैं। हाँ, अगर इस जन्म में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, इट मीन्स आप पास्ट लाइफ में ऑलरेडी अपने ऊपर
बहुत सारी स्पिरिचुअल वर्क कर चुके थे और इसी वजह से जब इस जन्म में आप आए, आप सब कुछ भूल गए, लेकिन आपकी सोल जो है, उसको सब कुछ याद है। तो अभी जब आपको एक नए वेसल मिला है और उसके साथ-साथ आप एक ब्लड लाइन को भी चूज़ करके आए हो। तो इसका अर्थ ये है कि जब आप इस बर्थ में आते हो, तो आप अपने एंसेस्टर से और अपने जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनके लीनिएज से बहुत सारी चीज़ें भी आप डाउनलोड करके आते हो। तो इसी चीज़ के हिसाब से क्या रहता है, आपके कुछ सोल डिज़ायर जो पास्ट लाइफ से होते हैं और कुछ इसी लाइफ में आप कॉन्शियसली बचपन से ही क्रिएट करते रहते हो या फिर जब आप अपने मदर के वूम्ब में थे उस समय से ही वो चीजें आपके अंदर आपके पेरेंट्स से या फिर आपके मदर साइड से आपको मिलता है जो कि आपके डीएनए में रहकर आता है। तो इसी वजह से आप देखोगे जितने भी स्पिरिचुअल सोल है सबकी जो डिजायर कुछ रहता है वो बहुत अलग रहता है। अगर आप एक साधु की बात करोगे जो संसार की मोह को त्याग करके जो जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो वो संसार की मोह को पहले त्याग करते हैं। तब उनको संसार की कोई भी चीज की किसी भी चीज के लिए उनके मन में मोह नहीं होता है, लोभ नहीं होता है। लेकिन वहीं पर अगर जो गृहस्थ में रहकर जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो उनके जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु के जीवन में स्ट्रगल नहीं होता है, क्योंकि जो साधु है वो हर मोह से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति में निकल जाते हैं। इस वजह से दूसरी अर्थली चीजें उनको अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो गृहस्थ में रहकर जिनकी अवेकनिंग होता है, उनके जीवन में तंगी बहुत होते हैं। कभी पैसे को लेकर, कभी उनकी हेल्थ को लेकर, कभी फैमिली की जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो रूल रेगुलेशन होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, उसको लेकर उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्टी से भरी होती है। तो डिफिकल्टी क्यों मिलता है? वो इसीलिए मिलता है क्योंकि आपको उसको लर्न करना है, आपको रास्ता निकालना है स्पिरिचुअलिटी में रहकर और जब आप स्ट्रगल करके रास्ता निकालते हो, आप सक्सेस होते हो, जो भी आपकी डिज़ायर है आप उसको पूरा करते हो, तब आप एग्ज़ाम्पल सेट करते हो दूसरों के लिए कि उनको भी ये चीज़ हासिल हो सकता है जो आज आपके पास है, चाहे वो नेम फेम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कोई डिग्री हो, एनीथिंग। या फिर आपको कोई सिविल सर्वेंट बनना है, जॉब करना है, जो भी आपकी सोल की डिज़ायर है। लेकिन एक बात याद रखो, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उनके जीवन में स्ट्रगल है, लेकिन उनके जीवन में भगवान की उपस्थिति भी होती है। इस वजह से भगवान पहले आपको वही चीज़ देंगे, जिसकी आप काबिल होंगे। अर्थ पहले वो आपको काबिल करेंगे और फिर आपको वो उस चीज़ देंगे, जिसको आप प्राप्त करके आप अपने साथ-साथ दूसरों की उन्नति और मदद कर पाओ। तो ऐसा नहीं है कि आप आज बैठ के मेडिटेशन करो, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को क्लेम करो और आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको उसके काबिल बनना होगा। आपकी वाइब्रेशन उस चीज़ के हिसाब में जाना होगा जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो। तो ये कैसे होगा? जब आप हीलिंग करते-करते आप खुद को उस चीज़ के काबिल समझोगे। जब तक आप लैकनेस में रहोगे, आपको वो चीज़ कभी हासिल नहीं होगा। तो इसी वजह से एक स्पिरिचुअल पर्सन तभी पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, जब उसके अंदर लैकनेस होता है। यानी कि आप बार-बार यही यूनिवर्स को संकेत दे रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो, आपके पास अ, अपॉर्च्युनिटी नहीं है या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आप ये लैकनेस वाली एनर्जी बार-बार यूनिवर्स को दे रहे हो। तो आप यूनिवर्स को जो एनर्जी देते हो, यूनिवर्स उसको डबल करके आपके पास लौटाते हैं। इसी वजह से आपकी स्ट्रगल बहुत लंबा खींच रहा है। तो अभी से आपको क्या प्रैक्टिस करना है? आपको प्रैक्टिस करना है कि जो भी आपकी डिज़ायर है क्योंकि हर सोल को पता होता है उसकी डिज़ायर क्या है। और जब आप सोल से बहुत कनेक्टेड हो तब तो और आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलता है। तो आपको यूनिवर्स को यही संकेत देना है कि
आपको वो चीज़ मिल गया है जो भी आपकी सोल डिज़ायर है, और वो पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के साथ आपको यूनिवर्स एंड डिवाइन को थैंक यू करना है कि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। जब आप सब कुछ है यानी कि फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में रहते हो, आप उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो और आप ये बिलीव करते हो कि ऑलरेडी सब कुछ आपके पास है, तब क्या होता है आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होता है, और जैसे ही आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट होता है, तब डिवाइन आपको पैसा नहीं देते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आता है, और तब आपको एक्टिवली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आपको कर्म करना है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है, आपको कर्म करना है और आपको चेज़ नहीं करना। जैसे आप ड्रीम को चेज़ करते हो, ड्रीम भागते हैं, उसी तरह चाहे वो करियर हो, मनी हो, नेम एंड फेम हो, हैप्पीनेस हो, जब तक आप उसके पीछे भागोगे, वो आपसे दूर भागेगा। जब आप खुद हैप्पीनेस बन जाओगे, जब आप खुद लव बन जाओगे, जब आप ये खुद अपने आप को कहोगे कि ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है, तब क्या होगा? तब मिरेकल होगा। जो भी आप हो, आपको वो सारी चीज़ें मिलने लगेगी। कभी भी आपके जीवन में लैकनेस नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, कभी-कभी जो एक मास्टर सोल होता है, जिसकी पर्पस बहुत बड़ी होती है, तो उसकी लेसन एंड स्ट्रगल भी बहुत बड़ा होता है, और साथ में उसके अंदर जो पेशेंस होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। यानी कि उसको बहुत स्ट्रगल मिलने के बाद भी वो पेशेंटली उस चीज़ को सीखता है, समझता है, वो डिवाइन की प्लानिंग को समझने की कोशिश करता है, और वो बार-बार टूट कर भी डिवाइन को सरेंडर करता है। तो पहले आप देखो, क्या आपके अंदर ये सारे एबिलिटी है? क्या आप कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर हो? क्या आप उनकी प्लान को और उनकी जो भी डिसीज़न आपके लिए है, क्या आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो? अगर आप कर रहे हो, इट मीन्स आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हो एवरी मोमेंट। भले ही अभी आपके पास कुछ नहीं है, लोग आपको नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जो पास्ट लाइफ की पुण्य और इस लाइफ की पुण्य एक साथ मिलेंगे, आपके जीवन में वो सब कुछ घटित होगा जो भी आपकी डिजायर है। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस में आना है, लैकनेस से निकलकर आपको फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में रहना है। और एक चीज़ क्या है, आप देखोगे आज के टाइम पर हर इंसान पैसे के बारे में बात कर रहा है। चाहे आप इंटरनेट पे जाओ, चाहे कोई अगर बाबा भी है, कोई सेंट है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, तो लोग उनकी नेटवर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा है, क्या नहीं। तो आप देखोगे, जैसे प्रेमानंद गुरुजी को आप ले लीजिए, वो अभी बहुत फेमस है, बहुत सडनली लोग उनको जान रहे हैं, हर कोई उनके पास जा रहा है। कुछ लोग भक्ति के लिए जाते हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही फेमस होने के लिए जाते हैं। तो ये तो आप भी समझ सकते हो लोगों की वाइब्रेशन के हिसाब से। तो मैं बार-बार देख रही हूँ, हर कोई उनके पैसे के बारे में बात कर रहा है। क्या प्रेमानंद गुरुजी पैसे को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, वो भक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। क्या उनकी डिज़ायर पैसा है? बिल्कुल भी नहीं। उनकी डिज़ायर तो भगवत प्राप्ति है। तो उनको भगवत प्राप्ति ही वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए भगवान उनको सब कुछ दे रहे हैं। जो वो नहीं भी चाहते उनको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कहीं से भी प्रेमानंद गुरुजी जब साधना कर रहे थे, उनके मन में पैसा था कि उनको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए? नहीं ना, फिर भी उनको इतना कुछ मिल रहा है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, और उल्टा वो क्या कर रहे हैं, जो भी धन उनको मिल रहा है उसका वो सेवा कर रहे हैं। तो यही है, आपको डिवाइन के ऊपर कंप्लीट सरेंडर तो पहले सीखना होगा। आप गृहस्थ में हो, आपको संसार में रहना है, आपको एक अच्छी लाइफ लीड करनी है स्पिरिचुअलिटी को साथ लेकर, क्योंकि आपकी डिज़ायर है कि या तो ये लाइफ आपका लास्ट हो सकता है, लास्ट बर्थ हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है जितने भी ट्विन फ्लेम्स है ये उनकी लास्ट बर्थ है।
लेकिन वो कैसे होगा? वो कर्म से होगा। अगर आपके अंदर बहुत डिज़ायर है, तो बहुत सारे डिज़ायर को एक बर्थ में आप पूरा नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको समझना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहिए? सिर्फ़ अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना है या आपको भगवान की भी प्राप्ति करनी है? अगर आप भगवान की प्राप्ति करते हो तब तो आपको समभाव में आना है। जो भी मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, ये सोचकर आपको कर्म करना है। लेकिन अगर आपको सुखी जीवन जीना है, आप चाहते हो लग्ज़रियस लाइफ़, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सरेंडर करना है। स्पिरिचुअलिटी भी आप चाहते हो कि ये दोनों आपके जीवन में रहे, तो उसके लिए आपको सरेंडर करना है और आपको कर्म के ऊपर तत्पर रहना है कि जो जैसे ही आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, आपको काम करना है, आपको लेज़ी नहीं होना है। तो पहले आप खुद को क्लैरिटी दो कि आप क्या चाहते हो। लस्ट बस चाहते हो तो आपको धीरे-धीरे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करके आपको जैसे-जैसे डिवाइन आपको राह दिखा रहे हैं, आपको उसी तरह कर्म करना है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप बहुत कुछ हासिल करके फेमस हो जाओ, आपके पास बहुत पैसा आए, तो आप अच्छे कर्म के साथ-साथ डिवाइन के मार्ग पे भी चलो, ताकि जब ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आए, तो लोग आपको आदर के साथ याद करें, आपके नाम भी ले, आदर के साथ ले। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन लोग उनके नाम घृणा के साथ लेते हैं, उनके नाम बहुत ही खराब चीज़ों में रहता है। एक स्पिरिचुअल बीइंग जब पैसा कमाता है, जैसे आप रतन टाटा जी को देख लो, वो उनके कर्म से स्पिरिचुअल थे। वो जितना भी पैसे कमाए, वो लोगों की मदद किए, अच्छी कामों में उस पैसे को लगाए। तो जब वो इस संसार से गए, अभी भी जब भी उनका नाम लिया जाता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हर कोई बोलता है कि उनकी तरह बनना चाहिए। और वहीं पर जब आप दूसरे जो बिलियनियर बैठे हैं, मिलियनियर बैठे हैं, उनका नाम लिया जाता है, तो उतना आदर से नहीं लिया जाता है क्योंकि वो सिर्फ़ अपने लिए जी रहे हैं। तो आप पहले डिसाइड करो कि आप किसके लिए जीना चाहते हो क्योंकि बहुत रिलिजियस लोग हैं, जो भगवान की पूजा करके कोई पर्टिकुलर गॉड को, डेइटीज़ को पूजा करते हैं, फिर उनसे सिद्धि प्राप्त करते हैं, लाइफ़ में जो चाहते हैं उनको मिलता है। बट पर्टिकुलरली अगर आप एक स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ-साथ आपकी जो 3D लाइफ है उसको बैलेंस में रखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, जो आपकी मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है। जब आप इसको बैलेंस करोगे, तब क्या होगा आपके जीवन में जो भी चीज़ें आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलने लगेगी। तो यही आज की वीडियो है जो कि मुझे गाइडेंस में मिला है कि बहुत सारे सोल शायद इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ़ में क्यों स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल इसीलिए है क्योंकि उस स्ट्रगल में आपको लर्निंग दिया जा रहा है, उसमें ही आपकी शिक्षा है, उसमें आपकी हीलिंग है और कहीं न कहीं आप अपनी पास्ट कर्म को हील करके आगे बढ़ रहे हो और आगे आपके लिए ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जेटिकली स्टेबल होना है, आपको स्टेबिलिटी में आना है। जब आप स्टेबल हो जाओगे, तो जो भी आपकी डिज़ायर है, जो आपकी पर्पज़ है, डिवाइन आपको उसी के साथ मिला देते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ सरल ही होता है। वैसे सरल तो अगर कहा जाए हर समय होता है, स्ट्रगल के टाइम में भी सरल होता है, बस जब आपको लर्निंग करना आ जाए, तब सब कुछ सरल है। तो होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे कि अभी आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है वो क्यों है। अगर ये पैसे की नहीं है, दूसरी चीज़ भी है, तो आप इसी को भी समझ सकते हो कि उसी में ही आपकी लर्निंग है। जैसे अगर डीएम अभी तक आपके जीवन में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप एनर्जेटिकली उनके काबिल नहीं बने हो या फिर वो आपके काबिल नहीं बने हैं। इस वजह से डिवाइन अभी तक आप दोनों को अलग रखे हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों की वो वाइब्रेशन
एक साथ में हाई हो जाएगा, डिवाइन आपको एक कर देंगे। सो डिवाइन के ऊपर फेथ रख के अपना कर्म करते जाओ। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।